हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया है कि आज हम प्रूव करने वाले हैं कि यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक्सियम ऑफ स्पेसिफिकेशन का यूज़ करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो इन द लास्ट लेक्चर हमने देखा एक्सियम ऑफ स्पेसिफिकेशन। आज हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे रसल पैराडॉक्स। रसल पैराडॉक्स होता क्या है, ठीक है। पर उससे पहले कुछ चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि सेट इन ए सेट, और हम कह सकते हैं सेट ऑफ ए सेट्स, ठीक है। कि हम एक सेट बना रहे हैं सेट्स को इकट्ठा करके, ठीक है। एक सेट है जिसके अंदर सेट्स का कलेक्शन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए नाम दे रहा हूँ सेट ऑफ पिजन्स, बी नाम दे रहा हूँ मैं सेट ऑफ पीकॉक्स, सी नाम दे रहा हूँ मैं सेट ऑफ ऑस्ट्रिच एंड ईटीसी, ठीक है। ऐसी मैंने जितनी भी दुनिया में बर्ड्स हैं उन सबके सेट बना लिए, ठीक है। अब मैं एक नया सेट बना रहा हूँ, इसे सी नाम दे देते हैं उसको, ठीक है। और इसके अंदर मैं ये सारे सेट पुट कर रहा हूँ, ए बी बी सी डी, जैसे सेट ऑफ पेंगुइन, और ये चलता जा रहा है। ये सेट कभी ना कभी तो खत्म होगा, क्योंकि वर्ड्स फाइनाइट है, वर्ड्स की स्पीसीज फाइनाइट है, तो ये सेट फाइनाइट सेट होगा एक, ठीक है। उसके बारे में बाद में याद करेंगे, पर ये खत्म हो जाएगा कभी ना कभी, ठीक है। तो सी के अंदर ये ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। और ये सेट्स हैं, ये हमने ये डिफाइन किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही डी डिफाइन किया होगा कुछ, फिर ई एफ जी, ठीक है। ये डिफाइन किए हुए हैं, ये सेट्स हैं। और ये जो सी है ये भी एक सेट है जो सेट्स को कंटेन कर रहा है। तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं, अ लाइन। जो लाइन होती है हम उसको बोल सकते हैं लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। कि जो लाइन होती है वो एक पॉइंट्स का सेट होती है, ठीक है। अब मैं प्लेन के बारे में बात करता हूँ। प्लेन होता है, प्लेन इज ए सेट ऑफ लाइंस, क्योंकि लाइन से मिलके बना होता है वो प्लेन। ऐसे बहुत नज़दीक नज़दीक लाइंस होती हैं और वो मिलके एक प्लेन बनाती हैं, ठीक है। ऐसे लाइंस होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं, और वो पॉइंट्स बहुत नज़दीक होते हैं और वो मिलके एक लाइन बनती है, ठीक है। तो एक प्लेन होता है, वो लाइन से लाइंस का सेट होता है, और लाइंस क्या होती हैं, खुद सेट्स होती हैं पॉइंट्स की। तो हम बोल सकते हैं कि प्लेन है वो सेट है जो कलेक्ट कर रहा है सेट्स को, और यहाँ पे स्पेसिफिकली लाइंस को, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेट्स इन ए सेट, ओके। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं कुछ लॉजिकल टर्म्स बता देता हूँ, जैसे कि एंड और, ये दो चीजें हैं। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। एक सेट बनाया मैंने ए 1 2 3 4 5, ठीक है। और अब मैं एक बी सेट बना रहा हूँ हमारे एक्सियम ऑफ स्पेसिफिकेशन की मदद से। मैं वो सेट क्या ले रहा हूँ, x बिलोंग्स टू a सच दैट x इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 2। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि पहली बात तो x a में से आ रहा है, ठीक है। और दूसरा मतलब क्या हुआ कि x 4 से छोटा है, ठीक है, एंड ग्रेटर देन 2, और 2 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। यहाँ पे x है वो 4 से छोटा भी है और 2 से बड़ा भी है, ठीक है। तो इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इस सेट के अंदर आएंगे अपने 3। क्यों, क्योंकि 4 से छोटा और 2 से बड़ा एक एलिमेंट होता है, वो होता है 3, ठीक है। अब सेम मैं एक सी सेट बना रहा हूँ, x बिलोंग्स टू a
सच दैट x इज लेस देन 4 और ग्रेटर देन 2। अब इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? कि सेट ये क्या बोल रहा है कि x belongs to a such that x is less than 4 और ग्रेटर देन 2, कि या तो x होना चाहिए वो 4 से छोटा होना चाहिए या 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ या का मतलब है या और एंड होता है उसका मतलब होता है और। ठीक है, हिंदी वाला। तो या तो x हो वो 4 से छोटा हो या 2 से बड़ा हो। तो पहले तो हम इस कंडीशन को देख लेते हैं कि x 4 से छोटा है तो कौन कौन से एलिमेंट हो गए x के अंदर? x के अंदर हो गए अपने 1 2 3। ठीक है, अब 2 से बड़ा होना चाहिए x तुम्हारा। तो 2 से बड़े का क्या मतलब हुआ? 4, 3 तो पहले से ही है तो 3 तो दोबारा लिखेंगे नहीं हम। ठीक है, 4 5 6 और ये चलती जाएगी बात। तो ये तो दोबारा a ही बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए कि एंड और का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कि यहाँ पे एंड था इसलिए सेट में केवल एक ही एलिमेंट आया और यहाँ और था तो पूरा की पूरा इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ गए सेट के अंदर। ठीक है, तो एक ये बात थी कि एंड और का मतलब क्या होता है। यदि आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं आपको एक बार और रिपीट कर दूंगा। अब हम आगे चलते हैं। तो हम कोई भी एक आर्बिट्ररी सेट लेते हैं ए। आर्बिट्ररी मींस एनी सेट। ओके, अब हम एक बी डिफाइन करते हैं। ऐसे डिफाइन करेंगे कि बी के एलिमेंट एक्स ए से आएंगे और वो एलिमेंट होंगे जो खुद को कंटेन नहीं करते। अब हम जानना क्या चाहते हैं कि क्या बी ए में बिलोंग करता है? क्या बी ए में बिलोंग करता है? तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं लेट बी बिलोंग्स टू ए। ओके, इफ बी बिलोंग्स टू ए तो अब हम सेट की डेफिनेशन देखते हैं कि बी की डेफिनेशन क्या है। बी की डेफिनेशन है कि वो एलिमेंट्स बी के अंदर आते हैं जो ए में बिलोंग करते हैं। ठीक है, यदि ए में बिलोंग नहीं कर रहा तो हम कुछ बोलेंगे ही नहीं उसके बारे में। लेकिन यदि एक्स ए के अंदर बिलोंग कर रहा है तो या तो वो बी के अंदर होगा यदि ये सेटिस्फाई कर दिया तो उसने, या फिर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि ये सेटिस्फाई नहीं किया तो उसने। ठीक है, अब हम यदि मान रहे हैं कि बी ए के अंदर है तो दो ही पॉसिबिलिटी है कि या तो बी बी के अंदर होगा या बी बी के अंदर नहीं होगा। ठीक है, अब हम फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं कि मान लेते हैं बी बी के अंदर है। ओके, तो बी बी के अंदर है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए क्योंकि बी की डेफिनेशन है। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि हम लेके चल रहे हैं इस कंडीशन को। तो x इक्वल टू बी यहाँ पे लेके चल रहे हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए क्योंकि बी बी के अंदर है। तो बी डजंट बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं स्टार। ठीक है, सो फ्रॉम स्टार हम देखते हैं कि बी डजंट बिलोंग्स टू बी क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बी को बी में बिलोंग कराने के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए कि यदि मैं लेके चल रहा हूँ कि बी बिलोंग्स टू बी तो हमको क्या मिल रहा है? बी डजंट बिलोंग्स टू बी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि या तो होगा ही बिलोंग करेगा या नहीं ही करेगा। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? तो ये हमारा क्या, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। दैट्स ए कॉन्ट्राडिक्शन। अब हम लेके चलते हैं कि मान लेते हैं कि बी डजंट बिलोंग्स टू बी। अब बी बी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है और बी ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स देखिए, ये दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही? एक्स को बी मान के कि बी ए में बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, ये दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं। और बी डजंट बिलोंग्स टू बी, बी डजंट बिलोंग्स टू बी। दिस इंप्लाइज दैट ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते ही क्या होता है कि जो एक्स इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो इस सेट के अंदर आता है, बी के अंदर। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि फ्रॉम स्टार बी बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे भी वही कंडीशन देखिए कि बी डजंट बिलोंग्स टू बी इंप्लाइज बी बिलोंग्स टू बी। तो एक साथ तो हो नहीं सकता क्योंकि बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। सो दैट्स ए कॉन्ट्राडिक्शन अगेन। तो हमने सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट लेके चले थे? हम लेके चले थे ये कि बी बिलोंग्स टू ए। तो इससे हम क्या पता लगा रहे हैं कि यदि बी ए में बिलोंग कर रहा है
दोनों तरफ से यही मिल रहा है हमको कि ए बी में बिलोंग करता भी है और नहीं करता। ठीक है, यहाँ से भी यही मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट हम गलत लेके चले थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी डजंट बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे देखिए कि हम ए को क्या लेके चले थे, कोई भी आर्बिट्ररी सेट लेके चले थे, और हमने क्या दिखा दिया कि एक सेट ऐसा दिखा दिया कि एक एलिमेंट ऐसा दिखा दिया जो ए में बिलोंग नहीं करता है। तो अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि देयर इज नो सेट विच कंटेन एवरीथिंग, कि ऐसा कोई भी सेट नहीं है जो सब कुछ को कंटेन कर ले। क्योंकि हमने अभी दिखाया कि एक कोई भी सेट लिया मैंने और दिखा दिया कि एक एलिमेंट सेट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज नो यूनिवर्स। यूनिवर्स मीन्स यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, उन चीजों का यूनिवर्स। ओके, ये एप्लीकेशन हमको ये बोलता है कि यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि हमने एक सेट लिया था ए आर्बिटरी, और हमने दिखा दिया कि उसके अंदर बी बिलोंग नहीं करता है। तो कोई भी यूनिवर्स होता है वो हर चीज को कंटेन करता है, लेकिन हमने दिखा दिया कि ऐसा कोई चीज नहीं है जो सब कुछ कंटेन करती हो। यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और रसल पैराडॉक्स भी यही कहता है। लेट ए सेट ए of all sets which does not contain itself, कि हमने एक सेट लिया ए, उसके अंदर क्या है, वो सारे सेट्स हैं जो खुद को कंटेन नहीं करते हैं। डज ए कंटेन इटसेल्फ और नॉट? दिस इज द रसल पैराडॉक्स। और ये जो सेट ए है, हमने यहाँ पे इसी को बी नाम दिया हुआ है कि ऐसे सेट्स जो खुद को कंटेन नहीं करते हो, एक्स डज नॉट कंटेन इटसेल्फ। ठीक है, ऐसे सेट्स का कलेक्शन। तो क्या बी बी के अंदर होगा या नहीं होगा? तो वही हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि यदि बी बी के अंदर है तो नहीं होगा, और नहीं है तो होना चाहिए। तो ये तो कंडीशन कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज द रसल पैराडॉक्स। हम बाकी की चीज़ें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कॉमेंट डाउन। थैंक यू।